सेवा परीक्षा में पूरे बिहार में एक तकमा रैंक हासिल करने वाले पीयूष प्रसन्न जी का बेगूसराय के प्रतिष्ठित अधिवक्ता रघुवंश जी के सुपुत्र ने न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पनहास जहाँ ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो कड़ी मेहनत से पूरा नहीं किया जा सकता। पीयूष बेगूसराय के लाल साहेबपुर कमाल प्रखंड के परेरा गांव निवासी पीयूष कुमार सिंह पिता श्री रघुवंश प्रसाद सिंह अधिवक्ता बीपीएससी द्वारा संचालित 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित होकर अपने गांव, समाज एवं जिले का नाम रोशन किए हैं। आज इनकी सफलता पर पनहास दुर्गा मंदिर परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाइट कंप्यूटर के निदेशक संजय कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव गौरव सिंह राणा, ग्रामीण अरविंद सिंह, शिवेंद्र प्रसाद सिंह, संजय कुमार, दुर्गा रजक, हिटलर पासवान, जगत तांती, राम भरोसा ठाकुर, घंटी तांती, केशव कुमार, अंशु कुमार, सोहन कुमार, शिव कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने संयुक्त रूप से पीयूष कुमार सिंह को माला और पाग पहनाकर, चादर ओढ़ाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। वहां मौजूद संजय कुमार सिंह ने कहा कि पीयूष के इस मुकाम पर पहुंचने के पीछे इनके पिता रघुवंश प्रसाद सिंह है और इनकी माता इंद्र देवी का हाथ है। रघुवंश बाबू अधिवक्ता है जबकि माता ITI कॉलेज बेगूसराय में किरानी के पद पर कार्यरत है। वहां मौजूद गौरव सिंह राणा ने कहा कि पीयूष के दादाजी बच्चा बाबू जिले के जाने माने व्यक्ति थे। अपने पैतृक गांव से दूर पनहास दुर्गा स्थान के पास रहकर कठिन परिश्रम कर अपने पुत्र का पालन पोषण किए, जिससे सभी युवाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए। हम सभी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज पीयूष जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। सभी युवाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए। अच्छा लग रहा है, ईश्वर की कृपा है। वृद्धजनों, गुरुजनों, माता पिता, बहुत से युवा साथियों का, बहुत से लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रार्थनाएं साथ में रही हैं, तो वो सब अब उसका फल मिल रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए सर, लॉ फील्ड में है तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ाई आपको करनी पड़ती है और ताउम्र पढ़ाई करती ही रहनी पड़ेगी। तो ये बात है कि कई बार हम लोग जोश जोश में होकर कोई कैरियर उठा जरूर लेते हैं, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि ये बाकी फील्ड्स की तरह वैसा नहीं है कि आपने डिग्री ख़त्म की, कोई जॉब पकड़ी और फिर काम। इसमें यह है कि पढ़ाई आपको करते ही रहना होगा, पूरी ज़िंदगी अध्ययनरत रहना होगा। इस बात की अहमियत है इसमें। पढ़ाई आपको चाहे कंपटीशन का स्तर हो, कंपटीशन क्रैक करना हो, पढ़ाई तो आपको करते ही रहना, उसका कोई विकल्प नहीं होगा। आगे आप अपने कार्यकाल में कैसा कार्य करेंगे? निष्पक्ष या औरों की तरह घूस पेच लेकर के? देखिए, न्याय का सिद्धांत है, सबसे मूलभूत सिद्धांत है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या प्रांग न्याय का सिद्धांत कहते हैं। या जज मस्ट बी इम्पार्शियल। उसे हर तरीके से पर्सनल, पैसे का, किसी भी तरह का बायस या उसे जो कहते हैं आप उसे किसी को फेवर करना, वो नहीं रखना होगा। अगर ऐसा होता है तो वो न्याय का अवमानना होगी, न्यायालय की अवमानना होगी। और हम लोगों को इस चीज़ से दूर रहने की हिदायत लॉ स्कूल के ही दिनों में, लॉ की पढ़ाई के वक्त से ही दी जाती। क्या नाम है जी, नाम क्या है? जी, मेरा नाम पीयूष प्रसन्न है। इस सफलता का श्रेय किनको दे रहे हैं आप? जी, सर्वप्रथम तो मैं मेरे माता पिता को ही, उन्होंने अथक प्रयास किया, त्याग तपस्या किया। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था, सिर्फ इतना कि ये जो तुम करने जा रही हो तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो, ये तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा बस इतना ही होगा कि कल को लोग कहेंगे। तो यही है कि और मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। मेरे घर परिवार के माहौल का, आस पड़ोस के लोगों का, सभी की शुभकामनाएँ, सभी की प्रार्थनाएँ। तो उनसे भी एक जिम्मेवारी का एहसास होता था कि उम्मीदें हैं तो उन्हें तोड़ना नहीं है, अपने भर ईमानदारी पूर्वक प्रयास तो करना ही है। बाकी तो दुर्गा माँ और बजरंगी की कृपा है, जो जैसा होगा सब स्वीकार्य होगा। इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है उनके घर के माहौल का, परिवार के माहौल का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से रघुवंश बाबू को और उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी को, जिन्होंने बचपन से इन्हें ऐसा संस्कार दिया है, ऐसा लालन पालन किया है, मेहनत करना सिखाया है। आज ये अगर कम्पीट किए हैं तो अपने माता पिता के संस्कार, दिए गए अच्छे संस्कार की बदौलत ये कम्पीट किए हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी छात्र अगर
किसी प्रतियोगी परीक्षा में कम्पीट करता है, न सिर्फ उसके जात का नाम होता है, न सिर्फ उसके समाज का नाम होता है, बल्कि पूरे जिले वासी इससे गौरवान्वित होते हैं उस छात्र के सफल होने से। ये पन्हास ग्रामवासी जिन्होंने इसकी सफलता के बाद यह सम्मान समारोह आयोजित किया है, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही आभार। मैं 1991 विधि व्यवसाय में बेगूसराय में जब मैं आया था, तब से लेकर के आज तक पन्हास ग्राम के जितने भी वासी हैं, सबों ने जो प्यार और स्नेह दिया, मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता हूँ। क्योंकि सभी लोग इतना प्यार और स्नेह देते हैं, और ये दिखावा नहीं है, हृदय से देते हैं, सभी लोग स्नेह देते हैं। और जहाँ तक पीयूष के संबंध में है, तो मैं वकालत में नया था, मेरे पास फंड का अभाव था। मैं चाहता था कि एडमिशन DAV में हो, BRDAV में हो। मेरे और 2 बच्चे पढ़ रहे थे, एक सुरेश बाबू के स्कूल में पढ़ रहा था, दूसरा अरविंद चौधरी जी जो हैं उनके यहाँ हिंदी स्कूल में था। वो अभी वर्तमान में सहायक शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक गोवा में है। और इसके बाद इसकी बारी आई तो मैं सोचा कि इसको इंग्लिश के स्कूल पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे पास अर्थ का अभाव था। लेकिन बच्चों ने उस अर्थाभाव को ये अपनी शिक्षा के प्रगति में कभी रुकावट आने नहीं दिया। और यह लोग मनोयोग पूर्वक से, हमारी पत्नी इंदिरा देवी हैं, इंदिरा कुमारी, जिनका बहुत ज़्यादा सहयोग है, एक कुशल गृहिणी के रूप में बच्चों के साथ सदैव कदम से कदम में मिला करके रही। और यह मेरा बेटा जो है सो शिक्षा ग्रहण करते रहा। इसके बाद अंत में मुझे कुछ जब आर्थिक रूप से मैं ये हुआ, यानी सशक्त होने लगा, तब इसका एडमिशन सीनियर सेंट पॉल में कराया, जहाँ से इसने 10वीं पास किया। इसके बाद फिर 12वीं पास किया। इसके बाद हमारे एक बड़े भाई हैं सुधीर बाबू, जिनका ससुराल पन्हास में ही है, उन्होंने कहा कि रघुवंश इसको जो है सो लॉ में एडमिशन कराओ। मैंने सर्च किया है, राजीव गांधी लॉ कॉलेज भोपाल। यह बच्चा अपने गया, मैं इसके साथ कभी नहीं गया। ये अपने एडमिशन लिया, अपना डेरा खोजा, 5 साल तक रहा। मुझे 3 पुत्र हैं, एक BHU से किया है, एक पूना से किया है, उषा मार्टिन कॉमर्स कॉलेज से किया है, और तीसरा ये राजीव गांधी लॉ कॉलेज से किया। मैं तीनों बच्चों में से किसी का एडमिशन कराने के लिए या डेरा खोजने के लिए बनारस, पूना या भोपाल नहीं गया। घर से बिस्तर और बैग लेकर के स्वयं गया, स्वयं रहा, स्वयं अध्ययन किया। और पीयूष भी 13 से लेकर के 18 तक वहाँ रहा, इसने शिक्षा ग्रहण किया। इसके बाद फिर यहाँ आया, इसको मैंने बिहार बार काउंसिल में से लाइसेंस लिया, यहाँ इसका मैंने इनरोल कराया बेगूसराय वकील संघ के अंतर्गत, और यहाँ मुझे सहयोग करने लगा। लेकिन मैं कहता था कि बेटा देखो, तुम में एबिलिटी है, तुम जो है तो बिहार न्यायिक सेवा तुम कम्पीट कर सकते हो। इसके पहले पीयूष राजस्थान न्यायिक सेवा में लिखित परीक्षा तक इसने कम्पीट किया था। मौखिक परीक्षा में इसका नहीं हुआ। इसने फिर मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में वहाँ दिया, वहाँ इसका लिखित परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में हो गया। लेकिन इसका जो है सो दुर्भाग्य था, जो कि वहाँ नहीं हुआ मौखिक परीक्षा में। इसके बाद पुनः ये कोविड के लेकर के, ये 2020 का ये वैकेंसी था, फरवरी 2020 का था, कोविड के चलते टलते गया। PT दे करके आया तो कहा कि मेरे पापा मेरा PT में हो जाए। फिर मेंस जब दिया तो हमसे क्या बेटा क्या, तो इसने कहा कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता। और जब मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू देने के लिए जब जाने लगा, अरविंद बाबू साक्षी हैं, तो इनके सामने में जाने लगा, इनका पैर छू के प्रणाम किया। इन्होंने कहा कि विजयी भव, यशस्वी भव, इस तरह का आशीर्वाद दिया। हमारी पत्नी कही कि आप जाइए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत ही हर्ष का दिन है। रघुवंश प्रसाद सिंह जी का बेटा ने जो मुकाम हासिल पीयूष में किया है, जो 61वां रैंक न्यायिक परीक्षा में जो इन्होंने लाया है, निश्चित रूप से अपने समाज, अपने गांव जिले वासियों का नाम रोशन किया है। और हम तमाम लोग यहाँ, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें शुभकामना देने के लिए आए हैं कि जिस मेहनत और कड़ी लगन से
इन्होंने आज यहाँ पहुँचने का काम किया है। खास करके युवाओं को जो उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया है कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, मनुष्य की मेहनत से बड़ा नहीं हो सकता है, उसकी हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता है। इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा, गरीबी भी झेला और गरीबी में रहकर पढ़ाई भी किया। और इन्होंने इनके पिताजी जो लॉयर हैं, जो कम फीस वहाँ से होता था और उस दरमियान परिवार का भरण पोषण करते थे। तो निश्चित रूप से आज बहुत एक हम लोगों के लिए एक कहिए तो एक दिन, बहुत बड़ा दिन है कि इस समय जो इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और 61वां रैंक लाकर जिले वासियों का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत शुभकामना हम पुनः इनको आपके चैनल माध्यम से देते हैं।